नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। किसी भी मुद्दे के हल के लिए ये बेहद ज़रूरी होता है कि उस मुद्दे पर चर्चा हो। चर्चा जितनी व्यापक होगी, यानी उस चर्चा में जितनी विविधता आएगी, इस बात की संभावना बढ़ती जाएगी कि उस मसले का कोई सही हल मिल जाए। इस बातचीत, चर्चा या विमर्श का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि किसी भी मुद्दे को गहराई से समझा जा सकता है, उसके अलग अलग आयाम को सामने लाया जा सकता है। लेकिन कई बार बहस को ऐसी दिशा भी दे दी जाती है जो मुद्दे को ही बदल कर रख देती है। अक्सर यह काम सोच समझकर किया जाता है, जिसमें क्लास बायस मिलता है। कई बार लापरवाही में भी ऐसा हो जाता है। हाल ही में ऐसी ही एक बहस शुरू हुई है जिस पर मुझे लगा कि आपसे बात होनी चाहिए। ये बहस देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में आदिवासी और दलित छात्रों में आत्महत्या के बढ़े मामलों से जुड़ी हुई है। अगर आपको मेरी बात गलत लगे तो बताइएगा ज़रूर। तो फरवरी महीने में आईआईटी बॉम्बे से एक दलित छात्र की आत्महत्या की दुखद खबर आई। इस छात्र के परिवार ने आरोप लगाया कि दर्शन सोलंकी नाम के इस छात्र के साथ संस्थान में जातिगत भेदभाव हो रहा था। इस भेदभाव से परेशान होकर ही दर्शन सिंह सोलंकी ने अपनी जान दे दी थी। इस मसले पर आईआईटी बॉम्बे ने एक समिति बनाई और इस समिति ने संस्थान के प्रबंधन को क्लीन चिट देते हुए कहा कि क्योंकि दर्शन सोलंकी के परीक्षा में लगातार नंबर कम आ रहे थे, इसलिए उसने शर्मिंदा होकर आत्महत्या कर ली थी। इस कमेटी की रिपोर्ट और गठन दोनों पर ही कई बुद्धिजीवियों ने सवाल उठाए हैं। इनमें से आईआईटी बॉम्बे में पढ़ाने वाली एक वर्तमान प्रोफेसर और एक पूर्व प्रोफेसर भी शामिल हैं। इन दोनों ही प्रोफेसर की बात का सार ये है कि इस कमेटी का गठन ही किया गया था इस नज़रिए से कि संस्थान को क्लीन चिट दी जा सके और संस्थान को बदनामी से बचाया जा सके। हमने इस रिपोर्ट को देखा नहीं है और इस रिपोर्ट से जुड़ी कुछ ही बातें मीडिया में रिपोर्ट हुई हैं, इसलिए इस रिपोर्ट या इस रिपोर्ट पर की गई टिप्पणियों या प्रतिक्रियाओं पर कुछ भी कहना हमारे लिए मुनासिब नहीं होगा। लेकिन इस मसले पर एक बहस मीडिया में छपी है। इस बहस में देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ भी शामिल हुए हैं। इसके अलावा आईआईटी या देश के ऐसे ही प्रतिष्ठित संस्थानों से जुड़े लोग भी अपनी बात इस मुद्दे पर कह रहे हैं। मसलन मार्च 5 को देश के एक बड़े अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में वी रामगोपाल राव का एक लेख इस मुद्दे पर छपा है। वे आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर रह चुके हैं और फिलहाल बिट्स प्लानिंग के ग्रुप वाइस चांसलर हैं। उन्होंने अपने लेख में भारत के कॉलेजों और संस्थानों में आत्महत्या के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। इस मसले पर चिंता जताने के साथ ही उन्होंने उन कारणों की पहचान की है जो आत्महत्याओं के मामलों में बढ़ोतरी का कारण हो सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कुछ उपाय भी सुझाए हैं जो इन संस्थानों में आत्महत्याओं को रोक सकते हैं या कम तो कर ही सकते हैं। इस सिलसिले में उन्होंने 4 मुख्य उपाय करने की सलाह दी है। इसमें पहली सलाह है छात्र और शिक्षकों के अनुपात को सुधारना। उन्होंने कहा है कि अब प्रतिष्ठित संस्थानों में लगातार छात्रों की तादाद बढ़ रही है, लेकिन उस अनुपात में शिक्षक या संसाधन नहीं बढ़े हैं। उनकी नज़र में यह सत्यानाश की जड़ है। यह सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से छात्रों में तनाव बढ़ जाता है। उन्होंने दूसरा उपाय बताया है स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी फीलिंग को। उन्होंने दावा किया है कि न जाने कितने वैज्ञानिक शोध मौजूद हैं जो बताते हैं कि मजबूत रिश्ते खुश रहने की कुंजी हैं। उनका कहना है कि ऐसा माहौल होना चाहिए जहां अगर कोई छात्र मुश्किल महसूस करता है तो वह दूसरों से मदद मांग सके। इसके लिए उन्होंने कहा है कि एनसीसी और एनएसएस की गतिविधियां
इस काम में मदद कर सकती हैं। कुल मिलाकर वो कहते हैं कि छात्रों और अध्यापकों के बीच भी संवाद होते रहना चाहिए, ये संवाद बढ़ना चाहिए। अगले 2 उपायों में उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि मानसिक स्वास्थ्य को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, इसको हमें सीखना होगा और हमें अपने कैंपसों में मेंटल हेल्थ के लिए पर्याप्त सुविधाएं और संसाधन भी उपलब्ध कराने होंगे। वे अपनी बात खत्म करते हुए एक बेहद जरूरी पर अधूरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अब वो समय आ गया है जब प्रतिष्ठित संस्थानों के छात्रों को अपने सीमित और संकुचित दायरों से बाहर निकलना चाहिए। वो कहते हैं इन संस्थानों के छात्रों को वंचित तबकों के लोगों की मदद करना सीखना चाहिए। मसलन इस संस्थान के लोग किसी छोटे दुकानदार को अपना बिजनेस ऑनलाइन ले जाने में मदद करनी चाहिए, या फिर कुछ दिन उन स्कूलों में पढ़ाना चाहिए जहां पर गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। उनका कुल मिलाकर कहना यह है कि IIT, एम्स, IIM जैसे संस्थानों के छात्रों को लोगों का कष्ट और दुख समझना चाहिए। और अंततः वे कहते हैं कि मानसिक बीमारी का इलाज संभव है और इसमें जागरूकता और मजबूत संबंध काम आ सकते हैं। उन्होंने जो बात कही है वह जरूरी होते हुए भी अधूरी है, और अधूरी है इसलिए उसका कोई लाभ भी शायद नहीं हो पाएगा। बल्कि जो उन्होंने कहा है वह काफी हद तक चिंताजनक भी नजर आता है, क्योंकि उनकी बात में जरूरी तथ्यों को छोड़ दिया गया है। वो तथ्य हैं कि इन संस्थानों में जिन छात्रों ने आत्महत्या की है उनमें से 58% आदिवासी, दलित या फिर पिछड़ी जातियों से आने वाले छात्र थे। संसद में सरकार ने यह जानकारी देते हुए बताया था कि 2014 से 2021 के बीच सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, IIT और NIT में कुल 101 छात्रों ने खुदकुशी कर ली थी। सिर्फ IIT में ही 34 छात्रों ने इस दौरान आत्महत्या की थी। इनमें आधे से ज्यादा छात्र आदिवासी, दलित या OBC वर्ग के थे। तो IIT दिल्ली के पूर्व डायरेक्टर हों या फिर इन संस्थानों के प्रबंधन, उनकी चिंता इन संस्थानों की प्रतिष्ठा यानी रेपुटेशन से ज्यादा जुड़ी है। इस मामले में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कुछ अहम बिंदुओं को जरूर छुआ है। उन्होंने कहा है कि वे इस बात से काफी परेशान हैं कि देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में वंचित तबकों के छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन संस्थानों में आत्महत्या के आंकड़े सिर्फ एक संख्या के रूप में नहीं देखे जा सकते हैं, बल्कि ये कई बार सदियों के संघर्ष की कहानी कहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम इस मसले का हल चाहते हैं तो सबसे पहली जरूरत है कि इस समस्या को समस्या माना जाए। उन्होंने जाने माने शिक्षाविद सुखदेव थोराट को उद्धृत करते हुए कहा कि जब प्रतिष्ठित संस्थानों में आत्महत्या करने वाले लोगों में से लगभग सभी छात्र दलित, आदिवासी या OBC समूह से हैं तो फिर यह एक पैटर्न है जिसको समझने और सुलझाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमारे संस्थानों में एम्पैथी की कमी है और संस्थानों में भेदभाव से इसका सीधा सीधा रिश्ता है, यानी इन संस्थानों में वंचित या कमजोर तबकों से आए छात्रों को समझने की कोशिश नहीं की जाती है। मोटे तौर पर मुख्य न्यायाधीश ने जो बातें कही हैं वह इस मुद्दे पर एक गंभीर टिप्पणी है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनकी इस टिप्पणी के बाद भी इन संस्थानों या उनसे जुड़े लोगों की जो प्रतिक्रिया आई है वो बहुत सतही है, जिसे ज़्यादा से ज़्यादा मैनेजरियल खानापूर्ति ही कहा जा सकता है। इन संस्थानों से जुड़े संभ्रांत वर्ग के लोग यहाँ पनपते भेदभाव को सिरे से खारिज करने में जुटे हैं। बेशक इस मामले में मुख्य न्यायाधीश ने भी एक गंभीर टिप्पणी की है, लेकिन देश के न्यायालयों ने शिक्षण संस्थानों में जातीय भेदभाव को मिटाने के लिए कोई बड़ा हस्तक्षेप किया है, इसके प्रमाण भी शायद नहीं ही मिलते हैं।
तो दोस्तों, जैसा मैंने शुरू में कहा कि आप मेरी बात से इत्तेफाक नहीं भी रख सकते हैं। अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।